चाहते हैं तो इस बदलाव को y के सापेक्ष कोई बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। यदि अवकलन की बात करते हैं यहाँ पर अवकलन को dy बाई डी एक्स कमा या इसी को कहते हैं एफ गैफ एक्स द्वारा सूचित करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अवकलन के जो रूप होता है, अगर कभी लिखा रहता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन तो एक के सापेक्ष अवकलन लेंगे या डेरिवेटिव ऑफ एक के सापेक्ष करते हैं तो उसको अवकलन, तो इसको लिखते हैं का कि डी बाई डी एक्स। किसके सापेक्ष अवकलन नहीं है तो डी बाई डी एक्स। इसको लिखते कैसे है तो डी बाई डी एक्स। अगर y के सापेक्ष कोई अवकलन लेगा, सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उस स्थिति में इसको लिखते हैं कितना तो डी बाई डी वाई। और जब कभी करते हैं का कि यहाँ पर z के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन, तो इसको लिखते हैं का यहाँ पर अवकलन करने पर तो डी बाई डी जेड। और थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको लिख देंगे कितना डी बाई डी थीटा। और टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी के सापेक्ष अवकलन क्या होता है कि डी बाई डी टी। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको कहाँ रखते हैं हम तो डेरिवेटिव ऑफ टी, और इसमें डेरिवेटिव ऑफ थीटा कहते हैं और डेरिवेटिव ऑफ जेड भी कहते हैं। तो डेरिवेटिव भी कहा जाता है इस वाले सापेक्ष अवकलन लेने पर। तो इसके सापेक्ष अवकलन के कुछ तरीका है कि जिसको हम क्या करते हैं अवकलन को ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं। अवकलन जो होता है उसको दो भागों में काट दिए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। तो इसको अवकलन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको कहते हैं कि लेफ्ट लिमिट एक्स टाइम टू जीरो करते हैं। और एच टाइम टू जीरो में अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए माइनस ए और माइनस में एफ ए और बाई में माइनस एच के बात करते हैं। जब भी अगर आपको कहते हैं कि लेफ्ट लिमिट है तो उसको इस ढंग से क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा जो होता है कि राइट लिमिट आ जाए, राइट लिमिट एक्स टाइम टू ए, तो अब इसको क्या करते हैं हम मान लेते हैं एच टाइम टू कर देते हैं एच टाइम टू ए। तो हम एक जीरो के रूप में देखते हैं प्लस होता है, किस रूप में होता है तो प्लस के। और प्लस में जब देखते हैं तो एफ फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच और इसको करते हैं माइनस यहाँ पर एफ ए बाई में एच। ध्यान दीजिएगा कि जो राइट लिमिट होता है उसमें हमेशा क्या करते हैं प्लस में लेते हैं लिमिट, और लेफ्ट लिमिट होता है उसमें क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। तो इस वाले को हम दर्शाने के लिए अगर बात करते हैं तो हमेशा तीन गो फंक्शन होगा लिमिट के रूप में। कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए तीन गो फंक्शन को व्यक्त करते हैं। अगर मान लिया कि एफ ए और एफ बराबर ए करते हैं और एफ जो एक्स जो होगा वो कितना हो गया ए, तो यहाँ पर फंक्शन कुछ दिया रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, तो या तो y बराबर हम एफ एक्स मानते हैं, y बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स जो फंक्शन होगा इसको हम लेफ्ट लिमिट कहते हैं। कौन लिमिट लेफ्ट लिमिट एक्स टाइम टू ए, एक्स टाइम टू ए। और यहाँ पर करते हैं कि डायरेक्ट लिमिट डी लिमिट एक्स टाइम टू ए, और ये जो होता है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो होगा। और कोई अगर ये फंक्शन लेते हैं हम कि जैसे इसको राइट लिमिट कहते हैं, राइट लिमिट और लिमिट
एक्स का इंटू ए और फंक्शन ऑफ एक्स है। तो कुछ फंक्शन दिया रहता है, अगर आपको कहें कि यहाँ पर लेफ्ट लिमिट एक्स का इंटू ए बराबर हो जाए आर लिमिट, राइट लिमिट जिसको कहते हैं लिमिट एक्स का इंटू ए अगर एफ है, तो इसको हम कहते हैं कि फलन संतत है। इसको क्या कहेंगे हम? अगर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इसको कहेंगे कि फलन संतत है, फलन संतत है। अगर बराबर नहीं होगा, अगर इसका वैल्यू बराबर नहीं होगा तो असंतत माना जाएगा। अगर तीनों का वैल्यू बराबर हो जाए तब भी लोग क्या कहते हैं? हम संतत कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर इस रूप में, अगर यहाँ पर ध्यान दें कि जब कभी भी लेफ्ट बराबर हो जाए, लेफ्ट लिमिट एक्स का इंटू ए और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होता है डी लिमिट एक्स का इंटू ए और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर में आर लिमिट का मतलब राइट लिमिट एक्स का इंटू ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर तीनों बराबर हो जाए तो फलन का है, फलन संतत है। क्या कहेंगे? फलन संतत है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक बराबर नहीं हो, देखो लेफ्ट लिमिट और लिमिट एक्स का इंटू ए और नॉट इक्वल टू आर लिमिट एक्स का इंटू ए, तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। अगर दोनों बराबर है तो फलन क्या होगा? संतत होगा। फलन अगर बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं होगा। तो पहले समझते हैं क्या होगा कि जैसे अवकलन के कुछ प्रमुख सूत्र की बात करते हैं। तो कुछ प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं? पहला इसमें टाइप वाइज करके देखते हैं हम कि टाइप 1 का है। टाइप 1, तो टाइप 1 में अगर हम बात करते हैं कि इसमें पहला बात है कि कभी d/dx लग जाए। d/dx का मतलब कि एक के सापेक्ष अवकलन किया गया है लॉग के साथ। किसके साथ? log 1 के साथ। तो कभी log 1 के साथ किया जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि log 1 के कितना होता है? 1/x। लेकिन अगर हम कहते हैं कि दूसरा का बात कि d/dx कभी लग गया e के पावर x, तो इसको कहते हैं का कि इसको e के पावर x को जो कहते हैं वो करिएगा कि e के पावर x है। और तीसरा का होता है कि कभी d/dx लग जाए, d/dx अगर x है तो इसको लिखते हैं का कि इसको d/dx रूट के अंदर x, तो इसको लिखा जा सकता है कि जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा कि x को लिख सकते हैं d/dx और x के पावर 1/2। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ देर बाद इसका प्रूफ बताएंगे कि ये 1/2 इधर आ जाता है और यहाँ पर एक पावर कम हो जाता है 1/2 और -1। तो जो ही कॉमन होगा तो 1/2 तो दूर रहेगा, लेकिन 1 के पावर अगर घटाएंगे तो माइनस में 1/2 और ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 और x के पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको रूट के अंदर x। तो कभी भी d/dx लिखा है इसे d/dx और रूट के अंदर x लिखा है तो इसको इस तरह के अवकलन के रूप में लिखा जा सकता है, इस तरह से। जैसे बात करते हैं और कि जैसे मान लीजिए कभी दिखा रहे कि d/dx e के पावर -x, d/dx e के पावर x, तो इसको लिखा जा सकता है का कि d और e के पावर -x और बाई में d -x और गुणे में d -x गुणे dx। ये चेन रूल होता है। आगे चलकर हम लोग रूल के नियम का पालन करेंगे, वहां पर आपको बताएंगे कि इसका अवकलन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ज्यों कहते हैं होगा, जब भी के पावर कुछ नजर आ जाए ज्यों कहते हैं होता है। लेकिन इस वाले को क्या लिखते हैं कि माइनस में एक से एक खत्म हो जाएगा तो माइनस में एक,
यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में ई के पावर माइनस एक। तो कभी भी डी बाई डी एक्स नजर आ जाए और ई के पावर माइनस एक्स लिखा रहे तो कुछ इस तरह का हम क्या करते हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अगला बात करते हैं इसमें कि एक ध्यान दीजिएगा कि नोट की बात करते हैं यहाँ पर कि कभी भी अगर डी बाई डी एक्स लगा रहे लेकिन किसी भी कांस्टेंट राशि ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए या जेड तक कोई भी वैल्यू आ जाता है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट राशि के लिए यहाँ पर कभी आ जाए तो इसका मान हमेशा का होता है 0। यानी कि कांस्टेंट राशि कांस्टेंट जो राशि होगा उसका अवकलन शून्य होता है। जब कभी भी ऐसे आ जाए एक ये चीज होता है। और इसी वाले में अगर बात करते हैं हम कि कभी डी बाई डी एक्स लगा रहे डी एक्स लेकिन कोई अंक आ जाए 1 2 3 4 5 इस तरफ इन्फिनिटी तक कोई भी शब्द आ जाता है तो इसका हमेशा अवकलन कितना होता है, ये भी कांस्टेंट राशि है जो बदलेगा नहीं इसका मान और इसीलिए इसका मान कितना होता है 0 होता है। लेकिन जब कभी भी ऐसे हो जाए, अगला बात ध्यान समझिए नोट के तहत कि जब कभी भी इस तरह से हो जाए कि कभी डी बाई डी एक्स लगा रहे और डी बाई डी एक्स लगा रहता है तो कहते हैं का कि ए के पावर अगर एक्स है, ए के पावर एक्स तो इस वाले को लिखते हैं कैसे, तो इसको ज्यों कहते हो लिखते हैं, इसको ज्यों कहते हो ए के पावर एक्स और इसको लिखते हैं का लॉग ए। इस तरह का हो जाएगा इसका अवकलन। तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे होगा तो हम इसको समझा रहे हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि जब भी पावर के पावर होता है इस वाले में क्या करते हैं हम लोग तो ले लेते हैं। देखिए इसका प्रूफ देते हैं, या प्रूफ क्या होगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जब इस तरह के डी बाई डी एक्स लगा है तो हम इस वाले को एक के पावर एक्स को कहेगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर आगे बताएंगे कि लॉग कब लेते हैं कब ना लेते हैं। कुछ ऐसे हो जाता है कि जिसको प्रूफ करने के लिए पिछले वाला या आगे वाला आ जाता है यहाँ पर। तो इसका अगर हम डी बाई डी एक्स करेंगे लॉग लेकर तो ये जाएगा एक्स और ये बन जाएगा कितना लॉग ए। क्या हो जाएगा लॉग ए। तो हम इसको वाई मान लेते हैं तो इधर भी कितना हो जाएगा, इधर भी लॉग वाई हो जाएगा। और ज्यों ही एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन तो आपका जो आएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कितना तो इसका हो जाएगा 1 बाई वाई के लिए। अब चेन रूल लगाने पर पता चलेगा यहाँ पर तो ये u गुणे v पर जाएगा। अभी पता नहीं है u गुणे v क्या होता है तो इसको आगे देखेंगे कि एक्स डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ए। अब प्लस में डी बाई डी एक्स और ये लॉग ए जो कहते हो है लॉग ए जो कहते हो, लेकिन डी बाई डी एक्स लगेगा इधर तो एक्स के साथ तो इसका तो और कितना होता है तो इसका एक्स जो कहते हो लेकिन इसका होता है 0 अवकलन और इसका हो जाएगा जो कहते हो लॉग ए लेकिन इसका क्या हो जाएगा 1 कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स और 1 बाई वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये वाई चल जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा वाई, लेकिन ये गुना हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग ए। लेकिन y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जिसको कहते हैं कि ए के पावर एक्स लॉग ए और यही आपका क्या कहलाएगा अवकलन रूप कहलाएगा। है जैसे कभी भी ऐसे दिखा रहे कि डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स के पावर अगर हम बात करते हैं कि जाके ए के पावर एन हो जाए, ए के पावर एन तो इस वाले पे ध्यान दीजिएगा कि जब अवकलन कीजिएगा तो एन इधर चला जाता है और एगो कम हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह का अवकलन हो जाता है। इसका का तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कभी डी बाई डी एक्स लगा हो और एक्स के पावर 10 दिया हो तो हम इसका अवकलन करने के लिए क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, एक इधर हो जाएगा 10 इधर हो जाएगा
लेकिन हेजा x के पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1। इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं 10 और x के पावर कितना 9। फिर से समझिए दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 2x² डी बाई डी एक्स लिखा है इस तरफ है और प्लस में 5x और इस तरफ है, तो आप इसको अवकलन करेंगे तो प्रत्येक पद में अवकलन करते हैं तो 2 डी बाई डी एक्स और x² और प्लस में 5 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो देखिए ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 और यहाँ पर 1 का हो जाएगा 1 कम हो जाएगा प्लस 5 तो 5 होगा कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है तो 1 आ जाएगा इधर और 1 के पावर 1 माइनस 1 तो कितना होगा 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x अब प्लस में 5 तो 5 होगा लेकिन इसका मान कितना होगा 0। अब किसी भी संख्या के पावर 0 हमेशा 1 होता है तो इसका अवकलन कितना हो गया इतना ही रख देंगे और ये हो जाएगा। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर का हो सकता है इतना ना करके आप बात को समझिए। यहाँ पर हम जब अवकलन करते हैं तो 2 को इधर लेके चल जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 आइए को पावर कम होता है तो 1 बच जाएगा। अब प्लस में इसका तो जो 5 जो कहते हैं लेकिन एक और 1 का क्या होता है 1 है चलेगा तो 1 गुना करेंगे तो कोनो फर्क ना पड़ेगा तो इतना ही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसी तरह इसको सोच पाएंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे दिया गया है कि कोई एग्जाम्पल के तौर पर कभी दिया गया इस तरह से कि डी बाई डी एक्स और यहाँ पर ई के पावर x और प्लस में log x और प्लस में x के पावर 2 इस तरह से लिखा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं प्रत्येक पदों में क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो इसीलिए लिखते हैं कितना कि x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन लेने पर अवकलन करने पर और अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा तो ये डी बाई डी एक्स आई के पावर एक प्लस में डी बाई डी एक्स लॉग एक्स और प्लस में डी बाई डी एक्स आई के एक स्क्वायर। तो एक बात सोचिए कि क्या कह रहे हैं जाके जब ए जाके देखेंगे तो प्रत्येक पद में अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा ई के पावर एक जो कहते होगा लेकिन लॉग का अभी बताया कि 1/1 होता है प्लस और 2 वाला इधर चलेगा 2 लेकिन एक पावर कम होता है 2 माइनस 1 तो इसको लिख सकते हैं के पावर 1 और प्लस 1/1 प्लस में 2x और यही आपका क्या कहलाएगा आंसर होगा। लेकिन आप पूछिएगा कि ये प्रत्येक पदों में क्यों लग गया। लेकिन अब देखते हैं कि टाइप नंबर 2 में इसमें कुछ फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। बीजगणितीय फलन और बीजगणितीय फलन में पहल का है कि यदि फलन योग के रूप में हो तो सभी के साथ अलग अलग अवकलन करेंगे। सबसे पहले का है अगर फलन कभी भी योग के रूप में है जोड़ के रूप में है तो सभी के साथ अलग अलग करेंगे। तो जैसे मान ले कभी लिखा गया है कि डी बाई डी एक्स और कभी u प्लस v प्लस w प्लस x लिखा है कोई है इस तरह से दिया गया है m लेते हैं यहाँ पर। तो इस सभी के साथ क्या करेंगे हम लोग अवकलन करेंगे कैसे कि डी बाई डी एक्स और यहाँ पर u एक बार अलग डी बाई डी एक्स v के अलग और डी बाई डी एक्स w प्लस डी बाई डी एक्स इंटू m लिखेंगे। यानी कि प्रत्येक को अलग अलग क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे। अगर एक बात को नहीं समझे तो एक बात को समझिए कि कभी डी बाई डी एक्स लिखा और एजा लिख दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस
और इस तरह के जे तक दिया गया है, मान लो कोई फंक्शन दिया गया है बहुत सारे, तो कभी के साथ क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ए प्लस डी बाई डी एक्स बी और प्लस में डी बाई डी एक्स सी प्लस डी बाई डी एक्स ई, और इस तरह का फंक्शन ऑफ डी बाई डी एक्स जे तक हम क्या करेंगे अनंत तक करते चले जाएंगे, जहां तक ये फंक्शन रहेगा सभी के क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ये एक नंबर है। अगर 2 नंबर की बात करते हैं यहाँ पर कि यदि फलन घटाव के रूप में दिया है, यदि फलन घटाव या हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन के रूप में हो तो अवकलन अलग अलग कर सकते हैं। एक बात सोचिए, सब्ट्रैक्शन में होगा तब भी अलग अलग कर देंगे। कैसे कि डी बाई डी एक्स कभी लिखा है कि यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और यू और माइनस में डी बाई डी एक्स भी और माइनस में डी बाई डी एक्स और डब्ल्यू लिखेंगे। माइनस में होगा तब भी अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस में होगा तब भी अलग अलग लिख सकते हैं, और सभी को अलग अलग क्या कर सकते हैं हम लोग अवकलन कर सकते हैं। लेकिन तीसरा बात करता है कि यह कहता है कि यहाँ पर बात करते हैं कि तीसरा बात कि दो फलनों के गुणा, और दो फलनों के गुणा करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या हो जाएगा। तो जैसे मान लो कभी लिखा गया कि डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स यू इंटू भी लिखा है, दो को फलन का गुणा। अब दो का अधिक के भी कर सकते हैं, अभी दो की ही बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ये फंक्शन यू जो का त्यों होगा, लेकिन डी बाई डी एक्स लिख देंगे किसके साथ, भी के साथ। यू जो कहते हैं और भी को क्या कर देंगे अवकलन प्लस देते हैं, भी को जो कहते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पर कि दो फलनों के भाग के बात करते हैं। भाग, दो फलनों का भाग कैसे देते हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखा गया है कभी, तो यू बाई क्या कर देंगे, भी कर देंगे। तो यू बाई भी के मतलब का भी का यहाँ पर जो कहते हैं, और डी बाई डी एक्स किसके साथ, तो यू के साथ है। एक और यू का अवकलन किया गया एक्स के सापेक्ष, यू का डेरिवेटिव लिया गया है यहाँ पर, और भी जो कहते हैं माइनस में भी यू जो कहते हैं है क्या है, यू जो कहते हैं। लेकिन अब के बाद डेरिवेटिव ऑफ भी कहेंगे और बाई में कितना कर देंगे, भी स्क्वायर। तो ये आपका देखिए अलजेब्रा का है, ये भाग वाले का सूत्र है। अब इस पर हम एक और दो एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं किस तरह के ये फंक्शन काम करता है, ध्यान दीजिएगा आगे।